जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी और सरकार ने जो है कोर्ट सरकार को और बीपीएससी को जो है तलब किया है, कोर्ट बुलाने का काम किया है। जी हाँ, क्या है मुद्दा, किस लिए जो है माननीय पटना हाई कोर्ट ने सरकार और आयोग दोनों को कोर्ट में तलब किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की बहालियां में तमाम विसंगतियां पाई गई हैं। इसको लेकर सरकार को और आयोग को जो है कोर्ट तलब किया है और वो जानना चाहती है कि आखिर इन सब चीज़ों पर क्यों नहीं अमल किया गया। जी हाँ, आपको बताते चले कि फर्जीवाड़ा को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हुई और आरक्षण को भी लेकर आज तक बहुत सारी चीज़ों पर कोर्ट में केस चल रहा है। जैसे कि महिला आरक्षण में भी जो है बढ़ोतरी की गई थी और पुरुषों के हिस्से को काट के दिया गया था। वैसा ही एक मुद्दा कोर्ट में पहुंचा है ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर। जी हाँ, प्राथमिक शिक्षा में आरक्षण के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया गया था और जो है एक चीज़ और यहाँ पे बनता है कि इस पर भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में वो भी हम चर्चा करेंगे कि वो क्या है मुद्दा। फिलहाल जो पेपर के माध्यम से आया हुआ है उसको देखते हैं। बीपीएससी और सरकार से कोर्ट ने किया जवाब तलब, यह है आज का हेडलाइन और डिटेल क्या है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि हाई कोर्ट ने शिक्षकों की बहाली में ईडब्ल्यूएस को 10% से कम आरक्षण देने के मामले में बीपीएससी व सरकार से जवाब तलब किया है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमिकल वीकर जो आरक्षण कोटा है 10% भी नहीं दिया गया है, ऐसा जो है माना गया है और इसको लेकर केस भी की गई थी। तो शिक्षक बहाली का एक और नया पहलू सामने आया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बहाली पर इसका क्या असर पड़ेगा। फिलहाल जानते हैं, न्यायमूर्ति सत्यव्रत वर्मा की एकल पीठ ने अभय राज और अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया कोर्ट को बताया कि सूबे के विद्यालयों में शिक्षक की बहाली के लिए बीपीएससी से विज्ञापन संख्या 22/2024 प्रकाशित किया गया और जो है इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए तय 10% का आरक्षण को जानबूझकर घटाकर केवल 917 पद कर दिया गया, जबकि कुल पद 19,842 पदों पर भर्ती होनी थी। वरीय अधिवक्ता अभिनव ने कोर्ट को बताया कि पहले 21,771 पद थे, तब ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 2,000 सीटें थी। लेकिन जो है जब कोर्ट ने 23 के 65% आरक्षण वाले कानून को असंवैधानिक करार दिया, तब यह सीटें घटा दी गई और 19,842 कर दी गई। ईडब्ल्यूएस को 1984 के बजाय 900 सीटों पर आरक्षण देने का निर्णय हुआ। ऐसा क्यों? इसको लेकर कोर्ट में यह मामला दर्ज हुआ है और इसी को लेकर कोर्ट ने यानी कि माननीय हाई कोर्ट ने जो है सरकार और आयोग दोनों को जो है कोर्ट तलब किया है, यानी कि बुलाया है। अब यहाँ पे एक मुद्दा ये भी बनता है कि जो है एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि प्राथमिक शिक्षा में जो है बच्चों की शिक्षा जो है उनकी मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। इसको लेकर बीच में माननीय एसीएस महोदय का भी स्टेटमेंट आया कि भोजपुरी और मैथिली के माध्यम से ही प्राइमरी यानी कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। तो जब सबकी सहमति इस पर है तो बड़ा सवाल यह है कि अदर स्टेट के लोग को 1 to 5 में कैसे बहाल कर लिया गया। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे नियम को ताक पे रख के शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया को की गई। इस पर भी कुछ ना कुछ हमें पूरा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से किया जा सकता है। जी हाँ, बहाली में घुमा फिरा के खिचड़ी पका के बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया, जो कि बिहार के स्थानीय अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ भी हुआ। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं, बिहार राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम के तरफ से एक बहुत बड़ी ऐलान हुई है और डोमिसाइल को लेकर इन्होंने बहुत बड़ा बात कहा है।
जी हाँ दोस्तों, इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्या सही में डोमिसाइल लगेगा, आज की इस वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पिछले विधानसभा चुनाव में भी जो जो अपना मैनिफेस्टो और घोषणा किए थे उन सारी चीज़ों पर अमल करने का काम जेडीयू किया। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डोमिसाइल जो है 100% लगने की संभावना है, इसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इससे पहले पूरी डिटेल जानेंगे कि क्या कुछ आज इस अपडेट में है। जी हाँ दोस्तों, बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक का बटन अवश्य दबाइएगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यह पेपर के माध्यम से आया हुआ है। जो आया है वो है सरकार बनी तो जो है बिहार में 100% डोमिसाइल लागू होगा। जी हाँ, यह किसने कहा है? वो कहे हैं माननीय डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के तरफ से यह स्टेटमेंट निकल के आया है। और यह इसलिए खास है क्योंकि इनकी जितनी भी एजेंडा होती है, जितना भी मैनिफेस्टो होता है, वो सारी चीज़ों पर जदयू अमल करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि पंचायत प्रतिनिधियों को पीएम की सभा में आने के लिए मजबूर किया गया। ये एक अलग तरीके का टॉपिक इन्होंने कहा है, लेकिन जो असली वाकया इन्होंने कहा है वो है डोमिसाइल को लेकर। राजद तेजस्वी नेता जो है, राजद के जो नेता है तेजस्वी यादव ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, नौजवानों को नौकरी और रोजगार देंगे, भाई बहन माई बहन योजना मान सम्मान के तहत जो है महिलाओं को 2500 रुपये भी देंगे और 500 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की है इन्होंने। सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था में और दिव्यांगता पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1500 करेंगे। इन योजनाओं से बिहार को पलायन से मुक्ति मिलेगी, उद्योग कल कारखाने भी लगेंगे, बिहार खुशहाल भी होगा। वे गुरुवार को प्रदेश राजद कार्यालय में राजद प्रवक्ता पंचायती राज प्रकोष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी के माध्यम से जो है किया गया। अब रही बात कि यहाँ पे तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार में बिहार पंचायत प्रतिनिधियों को अफसरों के माध्यम से सरकार डरा रही है। इनका कहना ये है कि पंचायत के मुखिया या जो भी होते हैं उनको सरकार डरा रही है, उनका अधिकार छीन रही है। इसके खिलाफ पंचायत प्रतिनिधियों ने धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों को डरा धमकाकर प्रधानमंत्री की सभा में आने के लिए मजबूर किया गया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमला का भी जो है मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट की गई। समारोह में वरीय नेता उदय नारायण चौधरी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जयप्रकाश नारायण यादव और संजय यादव आदि शामिल थे। विशेष इसमें यही है कि इनके तरफ से ये स्टेटमेंट जो निकल के आया है कि जो है हम 100% डोमिसाइल नीति जो है लागू करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और इस पर आश्चर्य इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पिछली विधानसभा चुनाव में इन्होंने जितने भी घोषणाएं, चुनावी मुद्दा जिन चीज़ों को बनाया था, वो सारी चीज़ों पर अमल करने का काम जो है जदयू की सरकार ने की। वो ऐसा इसलिए क्योंकि 10 लाख नौकरी इन्होंने कहा था और जो है जदयू पहले तो वैकेंसी नहीं दे रही थी, लेकिन इनकी घोषणा के वजह से जो है बढ़ा के उसने 19 लाख कर दिया। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होगी, देखने वाली बात होगी कि क्या सही में इस बार की जो भी वैकेंसियां है उसमें बहाली, उसमें डोमिसाइल देखने को मिलता है कि नहीं। फिलहाल की दृष्टि से देखें तो अभी तक जितने भी स्टेटमेंट वर्तमान सरकार के मंत्रीगण के तरफ से आई हुई है वो यही है कि डोमिसाइल जो है नहीं लगेगा, इसी की तरफ उन्होंने संकेत दिया है। लेकिन फाइनल टच तभी माना जाएगा जब ये
वैकेंसी आएगी और उसमें डोमिसाइल नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी भी पूरी उम्मीद है कि डोमिसाइल लग सकती है। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।